फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ क्लास नाइन्थ का चैप्टर 7 द लास्ट लीफ। जाइनो हेनरी का लिखा हुआ ये चैप्टर है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ये किसके रिगार्डिंग है। लास्ट लीफ जब पेड़ के जो सारे पत्ते हैं वो धीरे धीरे करके शेड होना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे करके गिरने शुरू हो जाते हैं, उतरने शुरू हो जाते हैं। उस टाइम जब एक लास्ट पत्ता रह जाता है तो पेड़ बिल्कुल ही खाली बंजर सा दिखाई देने लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे इसमें कोई जान नहीं है, अब इसमें कुछ भी जो है नया आने की कोई उम्मीद नहीं बची है। तो होप, एस्पिरेशंस, हमारी डिज़ायर्स, इसके ऊपर ही ये सारा चैप्टर बेस है। ऑप्टिमिज्म के ऊपर और नेगेटिविटी के ऊपर, कि हम कितने ऑप्टिमिस्ट होते हैं या पैसिमिस्ट होते हैं किसी चीज़ को देखकर, इसके बारे में ये सारा चैप्टर है। सीयू और जोंसी दो फ्रेंड्स हैं जो कि एक अपार्टमेंट में रहती है, एक फ्लैट में रहती हैं। लेकिन क्या होता है कि जोंसी नवंबर के मंथ में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। होती तो वो सिंपल ठीक है, निमोनिया होता है, उसे बीमार हो जाती है जिसके कारण उसमें इतनी वीकनेस आ जाती है। और वीकनेस से भी ज़्यादा नेगेटिविटी बहुत आ जाती है, पेसिमिज्म में वो बहुत ज़्यादा चली जाती है, बहुत पेसिमिस्टिक हो जाती है। बहुत ज़्यादा ये उसके अंदर बुरे ख्याल आने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो बुरा सोचने लग जाती है उसके बारे में, अपने अपने बारे में। उसे ऐसा लगता है कि बस कभी भी मेरी डेथ होने वाली है। वो बार बार शिव को बोलती रहती है कि कभी भी जो है डॉक्टर्स को मुझे मत दिखाओ, मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, मुझे कुछ भी खाना पीना नहीं है, बस मेरी तो डेथ ही होने वाली है। अब स्यू जो उसकी फ्रेंड होती है उसे उसकी बहुत टेंशन होती है, क्योंकि वो उसके बारे में बहुत फिक्रमंद होती है। उसे होता है कि जोन्सी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो ऐसा क्यों बोले जा रही है, ऐसा क्यों सोचे जा रही है। उसे तो अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, उसे तो डॉक्टर की जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं उसे प्रॉपरली लेना चाहिए, अपना रेस्ट करना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये क्या गलत सोच रही है कि जब वो क्या कहती है, वो उसे क्या करते हुए देखती है कि वो जो जोन्सी है वो कहती है 12, फिर कहती है 11, फिर कहती है 10, 9, 8, 7। इस तरह से वो विंडो के बाहर से लगातार ये देख रही है और ऐसे रिवर्स काउंटिंग कर रही है। सीयू को समझ नहीं आया तो वो उससे पूछती है कि क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि वो देखो, वो वहाँ पर एक जो लतिका है, एक लता है जिस पर पत्ते हैं, जो वॉल के साथ में है, दीवार के साथ में, वहाँ पर धीरे धीरे करके सारे पत्ते शेड हो रहे हैं, गिर रहे हैं। और जैसे जैसे पत्ते गिर रहे हैं वैसे वैसे मेरी भी तबीयत खराब हो रही है। और जब ये सारे के सारे पत्ते गिर जाएंगे वैसे ही मैं भी मर जाऊंगी, मेरी भी डेथ हो जाएगी। तो सीयू से डांटते वगैरह, ऐसा तुम क्यों सोच रही हो, ये कितनी गलत थिंकिंग है कि जब पत्ते गिर जाएंगे तो तुम्हारी भी डेथ हो जाएगी। वो तो मौसम के कारण हुआ है ना, मौसम चेंज हो रहा है इसलिए वो पत्ते गिर रहे हैं। लेकिन जोन्सी उसकी बात को मानने को रेडी ही नहीं होती है। वो कहती है कि जैसे ही मैं नीचे गिरूँ, वैसे जैसे ही सारे पत्ते नीचे गिर जाएंगे वैसे ही मेरी भी डेथ हो जाएगी। अब सीयू को उसकी थिंकिंग से, ऐसी पेसिमिस्टिक थिंकिंग से बहुत ज़्यादा वो फिक्रमंद होती है। वो सोचती है कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, नहीं तो जोन्सी तो ऐसा सोच सोच के सच में मर जाएगी, सच्ची में ही उसकी डेथ हो जाएगी। तो उनके ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि वो दोनों एस्पिरेंट पेंटर्स होती हैं, पेंटिंग का काम सीख रही होती है, तो एक 60 ईयर ओल्ड एक पेंटर होता है बैरमैन, वो उनकी बिल्डिंग में रहता है। तो वो अपनी मास्टरपीस बनाने का बहुत टाइम से सोच रही है। ये उसका सपना था कि वो कोई ऐसी पेंटिंग बनाए जिसको कि सारी बहुत टाइम तक, लाइफ लॉन्ग तक उसकी पेंटिंग को याद रखें लोग, वो उसका मास्टरपीस हो जिसकी हर कोई वाहवाही करी, और वो ऐसा लगे कि जैसे वो पेंटिंग नहीं बल्कि सच में ही कोई साक्षात सामने कोई जीती जागती चीज पड़ी है, बिल्कुल ऐसी लगे। पर उसका ये सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ था। अब आते हैं कि स्यू, जो उसको ये टेंशन थी, वो सोचती है कि वो, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बूढ़ा आदमी है, तो वो जरूर कोई ना कोई उसकी जो टेंशन को दूर करने में हेल्प करेगा, कोई ना कोई सोल्यूशन बताएगा जिससे कि जोन्सी की प्रॉब्लम को सॉल्व की जा सके। तो बैरमैन को जब ये पता चलता है कि वो ऐसे सोचती, तो बैरमैन वो कहता है कि वो पागल हो गई है, वो ऐसा क्यों सोचती है, उसे तो अपना ध्यान रखना चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए, वो तो ऐसे गलत सोची जा रही है। अब फिर वो धीरे धीरे से जाकर जोन्सी के रूम में जाते हैं बैरमैन और स्यू। वो देखते हैं कि अब जोन्सी सो रही है, तो वो उसको परेशान करना ठीक नहीं समझते। अब बैरमैन सोचता है कि उसको उसकी खिड़की से देखते हैं कि कौन सी लता को देख, कौन से पेड़ को देखकर वो ऐसे सोच रही है। तो वो देखता है और कुछ सोचता है और बिना कुछ कहे ही वापस चला जाता है। अब नेक्स्ट डे जब देखते थे, जब वो सो रही है, क्योंकि उसे वीकनेस बहुत ज़्यादा होती
होती है तो उससे उठा नहीं जाता। अब नेक्स्ट डे जब आता है, जब उसकी उठने की बारी आती है, तो स्यू और जोन्सी दोनों ही बहुत नर्वस होती है। वो कहते हैं कि अब तक तो जो एक ही पत्ता बचा था वो तो डेफिनेटली गिर गया होगा, क्योंकि मौसम ही ऐसा, इतनी तेज हवाएं चल रही, इतने तेज कल तूफान आया है, तो डेफिनेटली वो पत्ता तो गिर ही गया होगा। दोनों बहुत टेंस थी। और स्यू को लगा था कि अगर जॉन्सी को पता चल गया कि उसने देख ले, उसने वो पत्ता गिर गया है, तो वो तो और ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाएगी। तो वो चाहती थी कि वो पर्दे ना खोल ले, ऐसे ही बस सोचती रहे, होपफुल रहे कि वो पत्ता नहीं गिरा होगा और जिससे कि उसकी जान बच पाए। लेकिन जब वो खिड़की खोलकर देखते हैं कि वो पत्ता बचा हुआ है, तो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। दोनों ही इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि ये पत्ता इतनी तूफान के बीच में भी कैसे बच गया। कल रात को तो इतना तेज तूफान आया है। तो सीयू उसे थोड़ा सा समझाती है कि देखो, इतने तूफान में जब ये पत्ता बच सकता है तो तुम क्यों नहीं बच सकती, तुम्हारी भी कंडीशन डेफिनेटली सही होगी, तुम भी बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अब क्योंकि जोन्सी को थोड़ी होप आ गई है, थोड़ा ऑप्टिमिस्ट हो गई है वो, तो वो मेडिसिन भी लेती है और सूप वगैरह पीती है, अपनी डाइट का भी ध्यान रखती है, और डॉक्टर बताते हैं कि पहले से उसकी कंडीशन भी ठीक हो रही है। अब जब स्यू, जब उसकी कंडीशन ठीक हो रही होती है, तो स्यू से आकर जोन्सी के पास बैठकर बताती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है वगैरह, कि जो हमारे बहरमैन, जो पेंटर थे, जो हमारी बिल्डिंग में रहते थे, वो उनकी निमोनिया के कारण डेथ हो गई है। वो सिर्फ 2 दिन तक बीमार रहे हैं और उस वहीं से ही उनकी डेथ हो गई है। वो जो चौकीदार है, जो जेंटर है, उसने बताया कि उसके कपड़े गिल्ले पड़े हुए थे। वो काफ़ी ज़्यादा, जब रात को घर आए थे तो वो अपने घर को वापस आते सारे कपड़े गिल्ले थे, ठंड के मारे वो कांप रहे थे। और उसके उसके बाद से उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही है। तो वो पूछते कि ऐसा क्यों हुआ वगैरह, कि उन्होंने क्या देखते हैं कि एक उनके पास एक लेटर मिलती है, एक सीढ़ी मिलती है, कुछ पेंटिंग वाले ब्रश मिलते हैं, और वहाँ पर जाके उससे फिर उन्हें पता चलता है कि जो पेहरमैन पेंटर है, उन्होंने जी अपनी एक लास्ट मास्टरपीस बनाई है जोन्सी की जान बचाने के लिए। वो सारी रात लैडर के सहारे से, ठंड में, बारिश में, इतने तूफान में खड़े होकर उन्होंने अपना एक लास्ट लीफ की पेंटिंग बनाई, मास्टरपीस बनाया अपना, जिसको देखकर कि जोन्सी को जान आ सके, जिसको देखकर उसमें ऑप्टिमिज्म जाग जाए और उसकी डेथ ना हो। इसके लिए उन्होंने अपनी लाइफ की परवाह नहीं की, और इसके थ्रू ही उनका लास्ट जो मास्टरपीस जो वो चाहते थे वो फाइनली बन गया। लेकिन उसकी वाहवाही देखने के लिए, उसकी प्रेज देखने के लिए अब वो जिंदा नहीं बचे थे। उन्होंने जोन्सी की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। यहीं पर चैप्टर ख़त्म होता है। सो फ्रेंड्स, मैं हमेशा ही अपने सिलेबस, आपके सिलेबस की रिगार्डिंग सारी वीडियोस लेकर आती हूँ। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको कोई और भी मटेरियल चाहिए हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।